स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद खबरों में बढ़ेंगे आगे। राजधानी देहरादून के लोगों को अब ट्रैफिक जानकारी, चालान भुगतान, प्रदर्शन, जुलूस, रैली या शोभा यात्रा जैसे कार्यक्रमों की परमिशन ऑनलाइन मिल जाएगी। अब लोगों को पुलिस दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। इन सब परेशानियों से निपटने के लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। ऑनलाइन परमिशन का भी एक रखा है इसमें कि जैसे आप देख रहे हैं कि दुनिया भर के कार्यक्रम आयोजित होते हैं, उसके लिए ट्रैफिक से भी परमिशन लेनी होती है, थाने से भी रिपोर्ट लगती है और अल्टीमेटली सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ से परमिशन मिलती है। तो यूज़र को पता नहीं होता है कि मुझे कहाँ अप्लाई करना है, तो वो अननेसेसरी ऑफिस की चक्कर काटता रहता है। इससे निजात के लिए हमने एक इंटरफेस दिया है जिसमें कि जिस कैटेगरी में उसे परमिशन लेनी है उस पर क्लिक करेंगे तो एक फॉर्म निकल आएगा। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत हल्द्वानी दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने मोदी सरकार के 1 साल के कार्यकाल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बंशीधर भगत ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल को बेहतर बताया। बंशीधर भगत ने कहा कि मोदी सरकार ने 1 साल में क्या क्या उपलब्धियां की हैं, इन्हें जन जन तक पहुंचाया जाएगा, जिसके लिए 11 जून से संपर्क अभियान की शुरुआत होगी। इसके लिए 2 कार्यकर्ताओं को 25 घरों का चयन करना होगा। बूथ में जो हमारे 20 लोगों की 21 लोगों की टीम है, उसमें 2-2 लोगों की टीम बनेगी। 2-2 लोगों की टीमों को 20-25 परिवार बांटे जाएंगे। वो परिवार अपने क्षेत्र में 2 दिन लगाकर, 3 दिन लगाकर डोर टू डोर जाकर लोगों को दस्तक देकर उठाएंगे और लोगों से कहेंगे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम मोदी जी के 1 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धि क्या है ये बताने आए। रुक करेंगे बड़ी खबर का। बटकोट में एबीपी गंगा की खबर का असर हुआ है। दरअसल एबीपी गंगा ने दिखाया था कि पानी के टैंक के अंदर मरा हुआ बंदर मिला था और उसी टैंक का पानी पूरे शहर में सप्लाई किया जा रहा था। मामले को एबीपी गंगा ने प्रमुखता से दिखाया तो अब तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया। एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के आदेश दे दिए हैं। एपण कला उत्तराखंड के पहाड़ की खास पहचान है, मगर बदलते वक्त के साथ कला अब नए रूप में नजर आ रही है। माना जा रहा है कि इस कला को अगर बढ़ावा दिया जाए तो इससे रोजगार के अच्छे अवसर पैदा किए जा सकते हैं। अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की वजह से उत्तराखंड ने सदियों से देश दुनिया में अलग पहचान बनाई है। देवभूमि की प्राचीन लोक कला एपण भी अब अलग पहचान बना चुकी है। अब ये खास मौकों पर घर के आंगन, देहरी और दीवारों की शोभा बढ़ाने तक ही सीमित नहीं रही है। एपण को गेरू और बिस्वाद यानी पिसे हुए चावल में पानी मिलाकर तैयार किया जाता है। मांगलिक कार्यों में एपण से घरों और मंडप को सजाने की परंपरा है, मगर अब रेडीमेड स्टिकर ने एपण का रूप ले लिया है। एपण ये देवभूमि के लोगों का एक परम आवश्यक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उपक्रम है। यहाँ पर कोई भी शुभ कार्य होते हैं उसके लिए एपण विधा का प्रयोग होता है। चाहे वो शादी हो, ब्याह हो, नामकरण हो, कथा पाठ हो, उसमें एपण निकालने की प्रथा है। ज्योति पट्टा बनाने की प्रथा है। वो ज्योति पट्टा जो है एपण के माध्यम से बनाया जाता है। आधुनिक समय में नेम प्लेट, चाय का कप, चाबी, छल्ला, पूजा थाल, फ्लावर पॉट, पेन स्टैंड जैसा आकार देकर एपण को और भी सुंदर लुक दिया गया है। ऐसे में ये आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत के लिए रोजगार के दरवाजे भी खोल सकती है। मगर अब ये कला पारंपरिक शौक से बाहर एक व्यावसायिक रूप ले चुकी है, जिसे बढ़ावा दिए जाने की जरूरत है। इस व्यवसाय ने कई कला पसंद युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले हैं। फाइल, फोल्डर, कवर से लेकर टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक प्राचीन एपण कला अपनी छाप छोड़ रही है। अल्मोड़ा से निर्मल उप्रेती की रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
वहीं जोशीमठ में बद्रीनाथ की यात्रा को शुरू करने का विरोध हो रहा है। लोगों का कहना है कि अभी यात्रा शुरू करना जल्दबाजी होगी। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इससे पर्यटन व्यवसायियों को फायदा होगा, वहीं प्रशासन की तरफ से धाम में तमाम व्यवस्थाएं दुरुस्त करने की तैयारी की जा रही है। तो यात्रा शुरू होने का विरोध किया जा रहा है। हालांकि कुछ लोगों का यह भी मानना है कि इससे व्यवसाय और पर्यटन को फायदा होगा। तो असमंजस की स्थिति, स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं कोरोना के डर की वजह से। तो इसकी तैयारियां अब शुरू हो गई हैं। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, सैनिटाइजेशन का काम किया जा रहा है। तो 8 जून से शुरू हो सकती है यात्रा, उसी को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। तो कोरोना काल में किस तरह से यात्रा आरंभ होगी, उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। हालांकि स्थानीय लोग इसका विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि कोरोना काल में इस तरह यात्रा नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ कारोबारियों का कहना है कि इससे पर्यटन को फायदा मिलेगा। और चलिए अब वक्त हो चला है उत्तराखंड फास्ट का। फटाफट अंदाज में आपको दिखाते हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। खटीमा में नेपाल बॉर्डर पर बड़ी चौकसी, 3 और जगहों पर चेकिंग के लिए लगाए गए बैरियर। टिहरी में दिव्यांग फार्मासिस्ट कर रहा है ड्यूटी, लॉकडाउन में आराम के बजाय फर्ज को दी अहमियत। कोटद्वार में ग्रेजुएशन की परीक्षा को लेकर छात्रों का प्रदर्शन, पीजी कॉलेज के बाहर इकट्ठा होकर जताया विरोध। खटीमा में वन्य जीवों और इंसानों के बीच संघर्ष रोकने के लिए मशीन का इस्तेमाल, अभी वन विभाग ने शुरू किया ट्रायल। काशीपुर में रिहायशी इलाके में आया चीतल, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। और इसी के साथ उत्तराखंड प्राइम में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी गंगा पर खबरों का सिलसिला लगातार बना रहेगा। बने रहिए एबीपी गंगा के साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। सिगरेट की तलब तो उठेगी, उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ।